अब हम जानने वाले हैं क्या भाई, आव्यूह के प्रकार के बारे में कि स्तंभ आव्यूह क्या होता है, पंक्ति आव्यूह क्या होता है, वर्ग आव्यूह क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, अदिश क्या होता है, तत्समक और शून्य आव्यूह क्या होता है, इन सभी को एक करके जानने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आते हैं स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह नाम से ही दिख रहा है कि भैया ऐसा आव्यूह जिसमें अवयव सिर्फ स्तंभ में रहे, सिर्फ स्तंभ में रहे, जैसे कि ABC लिखा, ठीक है, ये हमने रख दिया है। इस कंडीशन में आप यहाँ पर देखोगे कि इसके अंदर आप देखोगे कि भाई क्या है, भाई 3/1 का है, ठीक है, यानी कि आप स्तंभ आव्यूह तब कहोगे जब स्तंभ कितने रहे, बराबर में 1 रहे। भाई स्तंभ की संख्या 1 रहे, अगर स्तंभ सिर्फ 1 ही रहता है तो उसे स्तंभ आव्यूह कहा जाता है, ठीक है। सिमिलरली यहां पर हम बात करते हैं रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति आव्यूह की बात करें तो यहां पर आव्यूह में आपके पास कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा ABC, यानी ये क्या 1/3 लिखा हुआ है, यानी इसके अंदर क्या कहोगे, तो इसके अंदर आप कहोगे पंक्ति जो है, भाई पंक्ति जो है बराबर में 1 आएगा, ठीक है, पंक्ति बराबर में 1 आएगा। जब पंक्ति की संख्या 1 ही रहे, आप देख पा रहे हो एक ही पंक्ति है तो उसे पंक्ति आव्यूह कहा जाता है। इतनी बात भी क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो भाई, अब इसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्वायर मैट्रिक्स, अगला जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स का भाई स्क्वायर है। स्क्वायर की हम बात करते हैं तो ऐसा आव्यूह जिसके अंदर आपका जो R×C रहता है, ठीक है, यानी कि मैं कहूं जब यहां पर हम बात करें R×C रहता है जब आपका R बराबर में C हो जाए, जब R और C बराबर हो जाए, यानी कि जब रो और कॉलम बराबर हो जाए, जब पंक्ति और स्तंभ बराबर हो जाए, यानी कि आव्यूह आपका 2/2 का रहे, 3/3 का रहे, 4/4 का रहे, 1/1 का रहे, तो ऐसे आव्यूह को आप कहते हो स्तंभ वर्ग आव्यूह कहते हो, जिसके पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हो जाए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। डन, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। अगला आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक चीज का ध्यान रखना, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं यानी कि विकर्ण आव्यूह होते हैं, ये हमेशा वर्ग आव्यूह से ही बनते हैं, क्योंकि वर्ग का ही डायगोनल बनाया जाता है, विकर्ण बनाया जाता है, कभी भी वर्ग के अलावा बाकी आव्यूह के विकर्ण आव्यूह नहीं बनाए जाते, ध्यान रखना। अब यहां पर हम बात करते हैं विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह कैसा है, जब कभी किसी भी आव्यूह के अंदर सिर्फ विकर्ण में अवयव रहे और कहीं न रहे तो उसे हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं, ठीक है। रो कॉलम सेम हो, अच्छा ठीक है, बिल्कुल। यहां पर हम बात करते हैं भाई क्या चीज, विकर्ण आव्यूह की बात करें। विकर्ण आव्यूह का मतलब ये हो रहा है कि आपके पास यहां पर देख पा रहे हो ये A है और ये B है और ये C है, बाकी सभी के सभी अवयव 0 आ गए, बाकी सभी अवयव 0 आ गए, तो आप इस आव्यूह को कहते हैं विकर्ण आव्यूह कहते हो। ये आप देख रहे हो विकर्ण में ही अवयव दिख रहा है, सिर्फ विकर्ण में अवयव दिख रहा है और कहीं अवयव नहीं दिख रहा, तो ऐसे आव्यूह का आप विकर्ण आव्यूह कहते हैं, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है भाई, ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि इसको हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। डन, चलो भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या, अगला वाला क्या है, तो यह था स्केलर मैट्रिक्स। अब इसी विकर्ण आव्यूह में थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज किया जाता है, और अगर वही विकर्ण आव्यूह के अंदर आपके पास ये रहे कि तीनों चीजें सेम हो जाए, भाई तीनों चीजें सेम हो जाए, तो इसे आप कहते हो स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश आव्यूह कहते हो। क्या भाई, अदिश आव्यूह कहते हो, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ओके है, ठीक है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम देखते हैं भाई नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तत्समक आव्यूह क्या होता है। अब इसी विकर्ण को जब हमने स्केलर में किया, अदिश में किया, उसको थोड़ा और क्लेरिफाई किया जाए, और फाइनली तत्समक आव्यूह जिसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपका होता है किस प्रकार से, तो ये होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 होता है, इस प्रकार से आपका तत्समक आव्यूह रहता है। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। चलो भाई, ये आपका एक तत्समक आव्यूह हो गया है। ये सभी प्रकार के हमने आव्यूह के बारे में देख लिया। अच्छा, एक जीरो मैट्रिक्स भी बना हुआ है। जीरो की बात की, ऐसा आव्यूह जिसके अंदर सारे अवयव 0 रहे, भाई जिसमें सारे अवयव 0 रहे तो उसे जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है।